तो जो वानर होता है, ठीक है, अब वो बोलता है कि मैं मकरध्वज हूँ, हनुमान का पुत्र। अब हनुमान जी ऐसे हो जाते हैं क्या। अब जब हनुमान जी पाताल पहुंचते तो हनुमान जी वहाँ शॉक हो जाते हैं। उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो बहुत शॉकिंग होता है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो ये तुम्हारे लिए भी बहुत शॉकिंग होने वाला है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। जय श्री राम। जैसे कि हम सबको पता है कि हम हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, पूरी दुनिया हनुमान जी की भक्त है। तो आज के पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे हनुमान जी के क्या फैक्ट्स है और हनुमान जी का क्या इतिहास है। तो बात करते हैं आज के पॉडकास्ट में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अक्षिता, आज के पॉडकास्ट में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हनुमान जी कौन है, हनुमान जी का कैसे जन्म हुआ, क्या हनुमान जी के फैक्ट्स हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी जो है सबसे बड़े राम भक्त हैं, ठीक है। उनके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे बजरंगबली है, मारुति है, पवन पुत्र है, केसरी नंदन है। बट जो मोस्ट फेमस नेम है जो हर बच्चों को पता है वो हनुमान है, ठीक है। तो हनुमान जी का जो जन्म है वो यहाँ से रिलेटेड है। पहली बात कि ये हनुमान जी जो है शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हैं, ठीक है। और जो उनके जो जन्म की कथा है वो ये है कि जो वानर राज केसरी हैं, ठीक है, और अंजनी हैं, उनके माता अंजनी के और वानर राज केसरी के पुत्र हैं हनुमान, ठीक है। उन्हें पवन पुत्र हनुमान भी कहा जाता है क्योंकि पवन देव का भी उनको पालने में, बड़े करने में काफ़ी रोल था, वो अलग स्टोरी है। तो एक कथा ये भी है कि जब जो राजा दशरथ थे उनकी 3 रानियाँ थी, कौशल्या, सुभद्रा और केकई। तो उन्हें तीनों ही रानियों से कोई संतान नहीं थी। तो वो क्या करते हैं, परेशान होकर एक मतलब काफ़ी टाइम तक जो संतान नहीं होती तो वो एक यज्ञ करते हैं। तो शंकर जी के प्रसाद के रूप में जो ब्राह्मण होता है वो उनको खीर देता है 3 हिस्सों में। तो जो खीर होती है वो 3 हिस्सों में तीनों रानियों के लिए जब दशरथ ले जा रहे होते हैं, राजा दशरथ, तो तभी एक चिड़िया भी उसमें से खीर चोंच में भर लेती है, ठीक है। तो अब वो उड़ते उड़ते, जैसे चिड़िया उड़ते उड़ते जाती है खाना लेके, तो वो उड़ते उड़ते चिड़िया पहुंचती है अंजनी के आश्रम में, माता अंजनी के आश्रम में पहुंच के वहाँ पर जब वो चिड़िया खाने लगती है तो उसकी चोंच से थोड़े बहुत तिन के माता अंजनी जब पूजा कर रही होती है शंकर भगवान की, तो उनके हाथ में गिर जाता है। अब हाथ में गिरता है तो उस टाइम पूजा कर रही होती हैं तो वो भगवान भोलेनाथ का प्रसाद समझ के वो खा लेती हैं। तो उसी प्रसाद के बाद उनका जो पुत्र होता है वो हनुमान के रूप में जन्म लेता है। एक कथा ये भी है। वो हनुमान जी जो है चिरंजीवी हैं, अमर हैं, वो आज भी है और हमेशा फ्यूचर तक रहेंगे, ठीक है। तो यही है कि हनुमान जी जो है मोस्ट पावरफुल गॉड है, ठीक है। उनके पास चिरंजीवी होने का आशीर्वाद है, उन्हें सारे देवी देवताओं से पावर्स मिली हैं और बुद्धिमान, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान वो है, गॉड है। तो यही है हनुमान जी का। और एक चीज़ और कि हम जैसे हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो हनुमान जी के 5 मुख होते हैं। हाँ, हनुमान जी को एक नाम पंचमुखी हनुमान भी कहा जाता है और काफ़ी मंदिर है हनुमान जी के पंचमुखी रूप में। तो पंचमुखी से ये है कि हनुमान जी के 5 मुख, जैसे तुमने देखा होगा किसी मंदिर में होते हैं हनुमान जी के 5 मुख होते हैं मूर्ति में ना। तो पंचमुखी जो रूप है उसके पीछे एक स्टोरी है, ठीक है। अब वो स्टोरी किससे रिलेटेड है, रामायण से रिलेटेड है। तो अभी मैं वो बताती हूँ। तो क्या होता है कि जब ये हम सब जानते हैं कि रामायण में जब सीता हरण होता है, रावण जब सीता माता को ले जाता है तो उसके बाद युद्ध शुरू हो जाता है। राम जी ढूंढते हैं सीता माता को। तो जब युद्ध शुरू हो जाता है उसके बाद रावण को एहसास हो जाता है कि अब मैंने गलत तो कर दिया है, बट एक्सेप्ट नहीं करता था क्योंकि रावण जो था अहंकारी था, घमंडी था, बट उसे पता था कहीं ना कहीं मैं हार रहा हूँ। तो वो क्या करता है, युद्ध होता है जब, उसके बाद जब लंका जला देते हैं हनुमान जी, उसके बाद तो सेना, जो रावण की सेना होती है वो थोड़ा कम होने लग जाती है। मतलब जो वानर सेना होती है राम जी की, वो रावण की सेना पे भारी पड़ने लग जाती है। तो रावण को धीरे धीरे डर बैठ जाता है, ठीक है, बट वो दिखाता नहीं था। तो उसको ये माइंड में आता है कि अब क्या करें, कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए। अब क्या करता है, राम भाई को याद करता है। उनका एक सौतेला भाई था रावण का,
जिसका नाम था अहिरावण। ठीक है, अहिरावण जो था वो पाताल में रहता था और वो काफ़ी तंत्र मंत्र की विद्या भी जानता था, कुछ मतलब काफ़ी पावरफुल था। तो अब अहिरावण के पास जाता है, रावण की हेल्प करो मुझे आप, अब राम और लक्ष्मण को मैं कैसे हराऊं, आप मुझे हेल्प करो। ठीक है, अब अहिरावण बोलता है ठीक है करते हैं आपकी हेल्प। अब अहिरावण क्या करता है, रावण के साथ मिलके एक प्लान बनाता है, कॉन्स्पिरेसी करता है एक कि राम को और राम जी को और लक्ष्मण को जो है हम किडनैप कर लेते हैं, उनका अपहरण कर लेते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ पॉसिबल जितनी आसान थी मतलब उन्हें लग रही थी उतनी थी नहीं, तो काफ़ी कोशिश करता है अहिरावण राम जी को और लक्ष्मण को किडनैप करने का, अपहरण करने का उनका, बट रक्षक हनुमान जी हैं तो कैसे कुछ हो सकता है ना। तो काफ़ी ट्राई करने के बाद जब नहीं होता तो क्या होता है, फाइनली अहिरावण जो है छल से ये चीज़ करने की ट्राई करता है। तो उसके पास काफ़ी शक्तियाँ थी तो वो रूप बदल लेता था। अब रूप बदल लेता था तो वो क्या करता है, वो करता है विभीषण का रूप धारण कर लेता है, विभीषण के रूप में आ जाता है। तो जैसे अब राम जी और लक्ष्मण अपने आश्रम में सो रहे होते हैं तो हमेशा हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए जागे रहते थे, हमेशा उनकी रक्षा के लिए बाहर पे होते थे। ठीक है, गेट पे। तो अभी क्या होता है, अहिरावण आता है तो देखता है हनुमान जी को, तो क्या करता है विभीषण का रूप बना लेता है। तो हनुमान जी सोचते हैं कि अच्छा विभीषण है, तो अंदर एंटर हो जाते हैं जहाँ राम जी और लक्ष्मण सो रहे होते हैं। अब क्या करता है वहाँ से वो, अब जैसे कि मैंने बताया अहिरावण के पास मायावी शक्तियाँ थी, जादुई शक्तियाँ थी, तो वो क्या करता है अपनी जादुई शक्ति से जो जितनी सेना थी उनको मूर्छित कर देता है, कुछ टाइम के लिए बेहोश कर देता है। अभी बेहोश कर देता है तो इसी बीच वो क्या करता है, राम जी और लक्ष्मण को लेके जाता है पाताल लोक में। अब कुछ टाइम के बाद जब ले जाता है तो कुछ टाइम के बाद जब सेना मूर्छित होती है, जो बेहोश होती है, वो जब होश में आती है, फिर विभीषण भी होश में आता है। तो विभीषण ये सब देख के समझ जाता है कि ये सब अहिरावण का किया हुआ है, क्योंकि उसका भाई था वो। तो अब जब वो अहिरावण ये समझ जाता है अहिरावण, तो अहिरावण पाताल में रहता था, तो वो हनुमान जी को बताता है कि ये सब जो है अहिरावण ने किया है, तो आप राम जी को और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए आप जो है पाताल जाओ। तो अब यहाँ से हनुमान जी क्या करते हैं, पाताल जाते हैं। अब जब हनुमान जी पाताल पहुँचते तो हनुमान जी वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो बहुत शॉकिंग होता है, एंड अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो ये तुम्हारे लिए भी बहुत शॉकिंग होने वाला है कि हनुमान जी का वहाँ पर जब हनुमान जी पाताल लोक में पहुँचे तो गेट पे देखते हैं मेरे जैसा एक और वानर। ये क्या हो रहा है कि मतलब उन्हीं के जैसा दिखता हुआ एक वानर था, वो सेम डिटो। अब वो बोलते हैं कि अरे तुम तो मेरे जैसे दिखते हो, तुम कौन हो, ठीक है, तुम कौन हो। अब वो जो वानर होता है, ठीक है, अब वो बोलता है कि मैं मकरध्वज हूँ, हनुमान का पुत्र। अब हनुमान जी ऐसे हो जाते हैं, क्या व्हाट, मेरा पुत्र, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। तो अब हनुमान जी को आ जाता है गुस्सा, हनुमान जी आ जाते हैं फाइट के मूड में। हाँ, हनुमान जी बोलते देखो मुझे झूठ पसंद नहीं है मेरा पुत्र नहीं हो तुम, और मैं जब ब्रह्मचारी हूँ तो तुम मेरे पुत्र कैसे हुए। तो काफ़ी बहस होती है, तो हनुमान जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अब जब हनुमान जी गुस्से में आते हैं तो जो दूसरा वानर होता है मकरध्वज बोलता है हनुमान जी को कि मैं आपको कथा बताता हूँ कि मैं कैसे आपका पुत्र हूँ, आप शांत हो जाओ। ठीक है, हनुमान जी बोलते हैं ठीक है तुम बताओ। तो जो मकरध्वज होता है वो बोलता है कि जब आपने लंका जलाई थी, आपकी पूंछ पे आग लगी हुई थी, ठीक है, आपने जब लंका जलाने के बाद आप जब अपनी पूंछ को पानी में गए लेके, तो जब आप पूंछ में लगी हुई आग को पानी में समुद्र में बुझा रहे थे, उस टाइम जब आग लगती है तो बॉडी में टेम्परेचर आ जाता है, पसीना आना ऑब्वियस है। तो हनुमान जी को भी पसीना जो आ रहा था, तो जब वो पूंछ में लगी हुई आग को पानी में बुझा रहे थे, तो तब उनका एक पसीने की बूंद एक मछली के पेट में चले जाती है पानी में, ठीक है, वहाँ से वो मछली गर्भवती हो जाती है, ठीक है, गर्भवती होती है। तो वहीं से हनुमान उसी का मकरध्वज का जन्म होता है। अब कैसे होता है कि अहिरावण के जो सैनिक होते हैं वो जाते हैं समुद्र के पास मछली पकड़ने के लिए। अब जब मछली पकड़ के लाते तो मछली को जब काटने लगते हैं, वैसे मैं नॉनवेज खाना मुझे पसंद नहीं है और मैं काफ़ी स्ट्रिक्टली ना हूँ, बट मैं फिर भी ये चीज़ बता रही हूँ। तो मछली जब काटने लगते हैं तो उसके बीच में मतलब रावण के सैनिक काट, हाँ, अहिरावण के, तो उसमें से निकलता है मकरध्वज। तो वहाँ से मकरध्वज का जन्म होता है मछली के पेट से।
अब हनुमान जी के पुत्र। हाँ हाँ, तो फिर उसको जो है अहिरावण अपने उसमें रख लेता है टीम में, और वही रक्षक बना के पाताल लोक का बना देता है रक्षक। तो तब से मकरध्वज पाताल लोक का रक्षक होता है। तो तब वो बताता है कि नहीं, मैं आपका ही पुत्र हूँ, मकरध्वज है मेरा नाम और मैं आपका ही पुत्र। तब हनुमान जी उसके गले लगते हैं कि अच्छा तुम मेरे पुत्र हो, ठीक है। तो यही एक बात है कि हनुमान जी का एक पुत्र भी है जिसका नाम है मकरध्वज, ठीक है। अब मकरध्वज से मिले, अब ठीक है, अब तो तुम मेरा बेटा है, मुझे जाने थे अंदर। तो हनुमान जी बोलते हैं नहीं, मकरध्वज बोलते हैं नहीं नहीं, अब तो बात अपनी ड्यूटी पे आ गई है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाहे आप मेरे फादर हो बट ये मेरी ड्यूटी है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूँगा। वहाँ पे क्या हो जाती है, उनकी फाइट हो जाती है। फाइट होती है, ऑब्वियसली हनुमान जी पावरफुल है तो हनुमान जी हरा देते हैं, ठीक है। कहते हैं ना पिता पिता होते हैं, फिर तो हरा के चले जाते हैं अंदर। तो अब जब हरा देते हैं तो जो मकरध्वज होता है वो हनुमान जी को एक फैक्ट बताता है कि आप अहिरावण को अगर मारना चाहते हो तो उसको एक वरदान है। हनुमान जी का पुत्र बताता है। हाँ, एक वरदान है। अब वो क्या वरदान था, अब हनुमान जी अंदर जाते हैं पाताल लोक में, अंदर जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ उन्हें राम जी और लक्ष्मण दिखते हैं, तो वहाँ पे उन्हें 5 दिए दिखते हैं हर दिशा में, ठीक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड आकाश की तरफ 5 दिए दिखते हैं। अब वो जो अहिरावण है उसको जो वरदान प्राप्त था वो ये था कि अगर वो 5 दिए कोई एक साथ बुझा दे तो ही तेरी मृत्यु हो, ये उसे वरदान था अहिरावण को। यही मकरध्वज हनुमान जी को बता देता है पहले ही। तो अब हनुमान जी देखते हैं, अब अहिरावण क्या करता है, 5 दिशा में वो दिया जला देता है। अब हनुमान जी देखते हैं अच्छा ये तो मुझे पता है कि एक साथ बुझाने, तो हनुमान जी क्या करते, क्या करूँ अभी एक साथ कैसे बुझाए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना। अगर हम फूंक मारेंगे ऐसे ही तो मारेंगे, सामने को तो मारेंगे, एक ही बारी में पॉसिबल नहीं है ना 5 दिशाओं में फूंक मारना, 5 एक साथ बुझ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, मैं सोचता हूँ, तो हनुमान जी क्या करते हैं, पंचमुखी अवतार लेते हैं उस टाइम, और 5 नौ से वो 5 दिया बुझा देते हैं, ठीक है। यहाँ से पंचमुखी अवतार हनुमान जी का प्रसिद्ध होता है। तो जैसे ही पंचमुखी अवतार लेते हैं, 5 मुख से वो दिया बुझा देते हैं, तो तभी अहिरावण की एकदम मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद राम जी को लक्ष्मण को छुड़वा के फिर ये जो होता है उनका प्रसिद्ध हो जाता है। एक चीज़ और कि जैसे वो 5 मुख हैं वो अलग अलग दिशा में होते हैं, तो जो उनके 5 मुंह है वो 5 दिशाओं को वो करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाश की तरफ। तो जो पूर्व की तरफ जो उनका मुख है वो वानर रूपी है, ठीक है। तो वानर रूपी मुख से क्या मतलब है कि बुराई पे अच्छाई की जीत उनके दर्शन से। जो पश्चिम की तरफ मुख है वो गरुड़ मुख है। अब गरुड़ मुख से क्या है, उनके दर्शन से क्या होता है कि हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ होती हैं वो समाप्त होती हैं। फिर है उत्तर दिशा में है वराह मुख से क्या होता है कि जिसको फेमस होना है, प्रसिद्ध होना है, और वराह मुख के दर्शन से हमें प्रसिद्धि मिलती है, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमें मतलब साहस मिलता है। और जो उत्तर दिशा में वराह मुख है। अब दक्षिण दिशा में जो है वो है नरसिंह मुख, ठीक है। नरसिंह मुख से क्या है, नरसिंह मुख से आपके जीवन में जितनी भी चिंताएं हैं, टेंशन है, सब खत्म हो जाती हैं, ठीक है। और जो आकाश की तरफ है वो अश्व मुख है, उससे उसके दर्शन करने से आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हो। तो 5 दिशाओं में पूर्व की तरफ हो गया वानर मुख, पश्चिम की तरफ हो गया गरुड़ मुख, उत्तर की तरफ हो गया वराह मुख, और दक्षिण की तरफ हो गया नरसिंह मुख, एंड आकाश की तरफ हो गया अश्व मुख। तो ये है पंचमुखी रूप हनुमान जी। तो एक चीज़ और, आज के पॉडकास्ट में हम हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं। हनुमान चालीसा के बिना ये पॉडकास्ट अधूरा है, तो एक बार हनुमान चालीसा हो जाए। हनुमान चालीसा अगर मैं शुरू करूँ तो फिर मुझे पूरी बोलनी पड़ेगी, क्योंकि हनुमान चालीसा आधी नहीं बोली जाती है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो हनुमान चालीसा बोलने से पहले मुझे ऐसा लगता है हमें श्री राम का नाम लेना चाहिए, तभी वो हनुमान जी से ज़्यादा कनेक्ट होंगे, क्योंकि हनुमान जी जो है श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, और जहाँ राम का नाम है वहाँ हनुमान जी सबसे पहले पहुँच जाते हैं, ठीक है। वहाँ चुटकियों में हनुमान जी आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कुछ काम कर रहे हो तो राम जी का नाम हमेशा पहले लेना चाहिए। तो जय श्री राम। जय श्री राम। शुरू करते हैं। तो श्री गुरु चरण सरोज रजनीज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबल विमल जसो जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार,
बल बुद्धि विद्या दे मोए हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजित। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज लाए सजीवन लखन जी आए। श्री रघुवीर हर्षि को लावे, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा। नारद सा सही तहिषा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि को भी कही सके कहान, तुम उपकार सुग्रीवन कीना। राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भान। मिल्यो ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मैले मुख माहि। जल्दी लागी गई अचरज ही दुर्गम का, जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसा, सब सुख लहे तुम्हारे शन्ना। तुम रक्षक का हो को डरना, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाँकते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हरवत संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुपुर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त का, और देवता चितना धरे। हनुमत ते सब सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलबीर, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, यह सतबार पाठ कर कोई। छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा। कीजे नाथ हृदय मोह डेरा, पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसु सुरभूप, सियावर रामचंद्र पद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली। जय श्री राम।